बच्चों, आज मैं आपको पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक बिनाज हो गया। धनराज। लेखिका इसकी विनीता पांडे हैं। धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए विनीता पांडे ने लिखा है, वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है तो कभी खीज में भी। उसके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और कई भाव। उसने ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की। वह हॉकी का सुप्रसिद्ध खिलाड़ी है। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए तो उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। प्रस्तुत है कांकी में धनराज पिल्ले का पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई तक का सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य था। उनका बचपन मुश्किल से भरा रहा और वे बहुत गरीब थे। उनके दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। उन्हीं की वजह से उन्हें भी हॉकी खेलने का शौक हुआ। उन्हें अपने साथियों से स्टिक मांगनी पड़ती थी। जब उनके बड़े भाई भारतीय कैंप के लिए चुने गए तब उन्हें अपनी स्टिक मिली। उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी 1985 में मणिपुर में खेली। उनके खेल को देखकर 1986 में ऑलविन एशिया कप में कैंप के लिए उन्हें चुन लिया गया। वे पढ़ने में एकदम बेकार थे। किसी तरह से उन्होंने 10वीं की। उन्होंने अपने आप को बैचलर ऑफ हॉकी कहा। वे बहुत ही तुनक मिजाज थे। इस बात का संघर्ष उनके बचपन से जुड़ा है। उन्होंने अपनी माँ को उन्हें पालने के लिए बहुत संघर्ष करते देखा है। उनके मन में जो बात होती है वो सीधे सीधे कह डालते हैं। उनके अपनी ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिस वजह से वह चिड़चिड़े हो गए। वह बहुत ही भावुक इंसान है। उन्हें सबसे ज़्यादा प्रेरणा अपनी माँ से मिली। उन्होंने धनराज पिल्ले को उनकी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालना सिखाया है। उन्होंने सबसे पहले एस्ट्रो टर्फ तब देखी जब वे नेशनल्स में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली गए। उन्हें सबसे पहली कार सेकंड हैंड महिंद्रा अरमांडा इम्पलियर महिंद्रा ग्रुप ने दी थी। 9वीं खिलाड़ी बनने के बाद भी वे बसों और लोकल ट्रेनों में सफ़र किया करते थे। एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। तब उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। उन्होंने धीरे धीरे पैसा जमा करके अपनी बहन की शादी की। उनके पास फोर्ड आस्कान एक कार है जिसे उन्होंने 2000 रुपये में खरीदा था। वह किसी का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि उनकी अपनी मेहनत से खरीदी हुई गाड़ी थी। हॉकी में सफलता मिलने पर उन्हें जो रुपये इनाम में मिलते थे उनसे उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक तंगी को दूर किया। 1994 में उन्होंने पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें मुंबई में एक फ्लैट दिया जिसको खरीदने की रसीद उनकी नहीं थी। नेताजी द्वारा सेलिब्रिटीज़ के साथ मंच पर बैठने की अनुमति पूछने पर पिल्ले बोले कि हॉकी के कारण इतनी प्रतिष्ठा मिली कि राजपथ से भी मिलन हुआ। शब्दार्थ: कष्ट साध्य, दुखदायी, स्टिक, छड़ी, धीरज, धैर्य, हैसियत, सामर्थ्य, बेशकीमती, बहुमूल्य, दबदबा, प्रभाव, लड़ाकू, लड़ने वाला, मायूसी, निराशा, फिसडी, पिसड़ा हुआ, जेहन, दिमाग, कद्र, इज्जत, आर्ट्स, कला, तकलीफ, मुश्किल, एस्ट्रोफ, कृत्रिम घास, शोहरत, प्रसिद्धि, तोहफा, उपहार, नॉर्मल, सामान्य, कृत्रिम, बनावटी। बच्चों, आपने पाठ 18 के शब्दार्थ और 25-26 पाठ महाभारत का पढ़ना है।